हेलो डियर लर्नर्स, आज के टॉपिक में हम सेल साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल साइकिल एक ऐसा फेजेस का स्टेप्स पे मुश्तमिल एक मैकेनिज़्म है जिसमें एक सेल डिवाइड होने के बाद जो न्यूली बॉर्न सेल होता है वो डिफरेंट फेजेस में गुजर कर वापस उसी लेवल पे पहुंचता है, मैच्योर लेवल पे, जहाँ पे वो फिर से डिवाइड हो सके। इस साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। एक सेल डिवाइड होने के बाद न्यूली बॉर्न सेल दो फेजेस में गुजरता है। पहले फेज को हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज में एक न्यूली बॉर्न सेल ग्रो करेगा, उसकी नरिशमेंट होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, उसकी क्रोमोसोम्स की डेवलपमेंट होगी, उसकी क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस होगी और वो प्रिपेयर होगा सेल डिवीजन के लिए। तो इंटरफेज बेसिकली नॉन डिवाइडिंग फेज है। और उसके बाद दूसरा जो फेज है जिसे हम एम फेज या सेल डिवीजन फेज कहते हैं, जिसमें सेल डिवाइड होगा। एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो हमेशा नए सेल पैदा करता है जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ये डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के मुकाबले में बहुत ही छोटी होती हैं, साइज़ में भी छोटी होती हैं और इनके अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस भी नहीं डेवलप हुए होते जो कि मैच्योर सेल को रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले डॉटर सेल जो है एक फेज़ में जाता है जिसे हम G1 फेज़ या ग्रोथ का फेज़ या गैप 1 फेज़ कहते हैं। इस फेज़ के अंदर एक सेल जो है अपने अंदर तमाम वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेगा, तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करेगा जो कि उनकी ग्रोथ के लिए कंपलसरी हैं, या वो अपने अंदर तमाम वो प्रोटीन्स डेवलप करेगा, तमाम वो अमीनो एसिड डेवलप करेगा जो कि आगे चल के उसके काम आने वाले हैं। तो इस फेज़ के अंदर सेल अपनी साइज़ इनलार्ज करता है, अपनी इससे साइज़ ग्रो करता है। तो इस फेज़ को हम ग्रोथ फेज़ कहते हैं। उसके बाद ऑप्शनल है, कुछ सेल जो हैं वो G0 फेज़ में चले जाते हैं क्योंकि उन सेल्स को फंक्शनल कैटेगरी में जाना होता है। वो हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो फंक्शनल कैटेगरी में चले जाते हैं, वो आगे डिवाइड नहीं होते। जो सेल G0 कैटेगरी में नहीं जाते वो S कैटेगरी में चले जाते हैं। यानी इस सेल साइकिल के फेजेस का दूसरा जो फेज़ है उसे हम S फेज़ या सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इस फेज़ के अंदर सेल अपने अंदर तमाम वो अमीनो एसिड्स, वो न्यूक्लिक बेसिस अपने अंदर स्टोर करेगा जो उनको क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं जिसमें अपने अंदर वो क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करने के लिए अपने अंदर मटेरियल स्टोर करेगा। उसके बाद इसी फेज़ के अंदर एक क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, उनकी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाएगा, जो कि अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनकी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनेंगी इस फेज़ के दौरान। इसलिए हम इसको सिंथेसिस फेज़ कहते हैं क्योंकि इस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम सिंथेसाइज होते हैं या क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाई जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो फेज़ होता है उसे हम G2 फेज़ कहते हैं। G2 फेज़ के अंदर सेल प्रिपेयर होगा, रेडी होगा क्योंकि उसे अगले मरहले में सेल डिवीजन के लिए जाना है। तो इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें सेल अगले मरहले में डिवाइड होने जा रहा है। तो ये G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़ जो हैं वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ हैं। इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि उसके अंदर उसकी नरिशमेंट होती है, उसके अंदर सिंथेसिस होती है और उसके अंदर ग्रोथ भी होती है। उसके बाद सेल डिवीजन के फेज़ में जाता है जिसे हम सेल डिवीजन के फेज़ या एम फेज़ कहते हैं। तो सेल डिवीजन के फेजेस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जाएंगे। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी, समझ आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर जल्दी।